हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज मैथ की क्लास। नंबर सिस्टम चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है और नंबर सिस्टम में बच्चों हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था बच्चों वो पढ़ा था यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करना। और बच्चों कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी संख्या के जो भाजक होंगे उनकी संख्या का हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने यही ज्ञात कराया था कि किसी भी संख्या अगर एग्जामिनर आपको देता है तो उसके भाजकों की संख्या, उसके डिविजिबल की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो बच्चों आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज बच्चों हम ज्ञात करेंगे कि जो भाजकों की संख्या है उनका योगफल डायरेक्ट हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाजकों की संख्या का योगफल कैसा होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे आपको देखने के बाद तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे आपके प्रेस का बटन आ रहा होगा यूट्यूब का, तो उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए भाजकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बच्चों कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कि भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कल का अगर आपने पढ़ा होगा तो आज बच्चों आपको समझ में आएगा, और अगर कल का लेक्चर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको फिर भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ की पिछली वीडियो देखिएगा। हमने कल भाजकों की संख्या ज्ञात करना पढ़ाया था और आज उन भाजकों की संख्या का हम डायरेक्ट बताने वाले हैं योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कल हमने बताया था कि मान लीजिएगा कोई संख्या आपको 8 दी है। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि 8 ऐसी संख्या है तो इसके भाजकों का योगफल बताइए, इसके भाजक कितने होंगे। कल हमने ये ज्ञात किया था कि अगर कोई संख्या आपको देगा तो उस संख्या के भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कितने भाजक होंगे। आज बच्चों वो मालूम कर रहा है कि उस संख्या के भाजकों का योगफल कितना होगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कल बच्चों हमने बताया था कि 8 आपके पास कोई संख्या है, तो मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था। अगर आप इस तरीके से करोगे कि इसका एक भाजक 1 होगा, एक भाजक 2 होगा, एक भाजक 4 होगा और एक भाजक इसका 8 होगा, मतलब ये वो संख्याएं होंगी जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो बच्चों कल हमें इनका नंबर ज्ञात करना था काउंटिंग में, तो 4 नंबर थे जो 8 को विभाजित करेंगे। लेकिन बच्चों हमने इस ट्रिक से नहीं किया था। हमने बताया था कि दी हुई संख्या के आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो मैं साथ में बताता रहूंगा आपको। तो देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि 8 कोई संख्या दी है और उसने कहा कि इस 8 के जितने भी भाजक होंगे उन सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो इसके जो भाजक होंगे बच्चों वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होंगे। इनका हमें आज नंबर नहीं बताना, संख्या गिन के नहीं बतानी कितनी होंगी, वो कल पूछ रहा था। आज पूछ रहा है जो भाजकों की संख्या है उनका योगफल बताइए डायरेक्ट। तो देखिए अगर मैं इनको ऐड करूंगा जितने भाजक हैं तो 8 4 12 2 14 और एक कितना आएगा बच्चों आपके पास 15। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ प्रॉब्लम ये पड़ती है कि अगर वो बड़ी संख्या आपको देने लगे 300, 100, 729, 1012 ऐसा समथिंग कुछ भी दे सकता है, तो वहाँ पहली बार तो आप ऐसे करके संख्याएं ज्ञात करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। और कल भी मैंने ये बात आपको समझाई थी। तो हमें पहले अगर ज्ञात करना है भाजकों की संख्या तो हमने बताया था कि हम 8 के फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मूल ट्रिक थी, इसलिए मैंने कहा ना बच्चों कि कल का लेक्चर जरूर देखिएगा, और नहीं भी देखा तो मैं आज थोड़ा आपको समझाऊंगा साथ साथ में। आपको इस प्रकार ज्ञात नहीं करना बच्चों। आपको अगर योगफल ज्ञात करना है तो देखिए ध्यान से, उसने बच्चों आपको कोई संख्या दी है 8। ठीक है, जैसे अभी हमने जिक्र किया। अब उसने कहा कि 8 जो संख्या है बच्चों इसके भाजकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, जितने भी इसको विभाजित करने वाली संख्याएं हैं उन सबका टोटली योगफल बताइए। तो बच्चों सबसे पहले आप 8 के जो है फैक्टर करेंगे, वो करेंगे अभाज्य गुणनखंड में। तो देखिए अगर मैं 8 को विभाजित करता हूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी कितना बना बच्चों 8। ठीक है, अब देखिए अब 2 कितनी जगह है आपका 3 जगह, तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। लेकिन कल हमने बच्चों बताया था कि हम अपनी तरफ से जो पावर बनती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 तो है आपको 8 को तोड़ने के बाद, 8 के गुणनखंड करने के बाद,
लेकिन उसमें हमेशा हम अपनी तरफ से 1 को ऐड कर देते हैं पावर में, मतलब कि घात में। ठीक है, तो बताओ 2 की पावर कितना बना बच्चों? 4 बना। अगर हाँ हमें ये बोलता कि आप 8 के भाजकों की संख्या बताओ, तो 8 के भाजकों की संख्या बच्चों यही हो जाती 3 और 1 4। ठीक है, हम पावर को 1 जोड़ने के बाद वो ही बोल देते थे आंसर। लेकिन आज बच्चों हमें संख्या नहीं ज्ञात करनी, आज उन संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो कल से थोड़ा आगे बढ़ना है। कल इतना हमने किया था संख्या ज्ञात करने के लिए। आज हम ज्ञात करेंगे कि संख्या ज्ञात करने के साथ हमें ज्ञात करना है कि उन संख्याओं का डायरेक्ट योगफल। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से करने के बाद आप उसमें से 1 माइनस करेंगे पूरा में से। ठीक है, इसके बाद आप बटे का एक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 2 है आपका और ये -1 है। बस यहाँ नीचे इतना करना है कि जो 2 की पावर में जो भी आपका आया था वो नहीं लिखना है, बिना पावर की ये वाली संख्या यहाँ लिखनी है, माइनस का चिन्ह ऐसे लगाना है और -1 करा है तो यहाँ भी -1 करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 की पावर बना आपके पास कितना? 2 की पावर 3 और 1 कितना बना बच्चों आपके पास? 4। ठीक है, और अगर बच्चों 2 की पावर 4 का मतलब लें तो 2 दूनी 4, एक लाइन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 -1 और अपोन करेंगे तो 2 - 1 बच्चों आपका आएगा 1। ठीक है, देखिए 2 की पावर 4 को अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों हो जाएगा 16 और -1 और अपोन 1। ठीक है, अब 16 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे बच्चों तो आपके पास निकल कर आएगा 15 और 15 को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, छोटी संख्या पर ये रूल जो है ये फिक्स हुआ है, बड़ी संख्याओं पर भी होगा। हाँ देखिए, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि 8 के भाजकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको इस तरीके से ज्ञात करना है, संख्या कोई भी हो उनका डायरेक्ट हमें बताना है योगफल। देखिए अगर वैसे मैंने बताया 1 से विभाजित हो रहा है, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 कम 8, इनका योगफल 3 4 12। ठीक है, 8 के जो भाजक होंगे उनका योगफल ज्ञात करना है, 2 और 1 3 4 7 और 8 कितना निकल कर आया बच्चों? 15। ठीक है, लेकिन ऐसे आप कोई छोटी संख्या में कर सकते हैं, बड़ी संख्या में आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको 100 300 500 या कुछ बड़ी संख्या देगा तो वहाँ इम्पॉसिबल सा है कि आप इतनी संख्याएं सोच के लिख सको। हो सकता है आप गिनते हुए कोई संख्या छोड़ दो तो आपका आंसर फिर भी गलत। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, देखिए अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, एक मैं इससे थोड़ी बड़ी संख्या लिख लेता हूं, इससे मैं एक थोड़ी बड़ी संख्या लिख लेता हूं। आपको एक संख्या बच्चों दी है, उसने मान लीजिएगा एक संख्या दी है बच्चों, उसने 20। ठीक है, आपसे कहा कि संख्या 20 है। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, हमारा जो टॉपिक है उससे ही समझ जाओगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। उसने 20 दिया बच्चों और उसने कहा कि 20 के भाजकों की संख्या का योगफल बताइए। ठीक है, जो 20 है 20 के भाजक जितने भी हैं उनका योगफल बताना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले बताया कि जो संख्या देगा उसको आपको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। ठीक है, अगर 20 को मैं तोड़ूंगा बच्चों तो 5 चौक आपका आ जाएगा 20। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैं आपको रफली बता देता हूं, ध्यान दीजिए। आपके पास ये संख्या 20 है, सबसे छोटी संख्या आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ढाई 20 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 पंजे 10 आएगा और ये 5 से हो सकता है, 5 कम 5। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कि आप 20 को डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंडों में लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 पंजे 20। 4 पंजे 20 बच्चों इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 4 के एक बार फैक्टर और हो सकते हैं, तो इसलिए बच्चों अगर नहीं होंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए ये टुकड़े हो चुके 20 के, तो 2 गुणा 2 और गुणा बच्चों निकल कर आया 5। ठीक है, एक नहीं काउंट करते इसमें। अब देखिए 2 जगह है तो आप 2 की पावर 2 लिखेंगे और गुणा 5 एक जगह है तो बच्चों 5 की पावर हम लिखेंगे 1। ठीक है, देखिए अब हमें योगफल ज्ञात करना है बच्चों। तो हमने कल बताया था कि इसमें भी 1 को ऐड करेंगे और इसमें भी 1 को ऐड करेंगे, और देखिए अंतर इतना होगा बच्चों कि ये जो संख्या आपने लिखी है, देखिए द्वारा देखिए जब आप लिखोगे थोड़ा गैप देके लिखेंगे। यहाँ 2 की पावर बच्चों कितना निकल कर आया आपका 2, हमने बताया +1 कर देंगे। अब देखिए थोड़ा दूर लिखते हैं, गुणा का चिन्ह लगाया आपने, और 5 की पावर बच्चों 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, तो 5 की पावर 1 और इसमें 1 ऐड कर देंगे बच्चों।
इतना करने के बाद आपकी 2 की पावर 3 है, तो इसमें से आपको 1 माइनस करते हुए लिखना है। ऐसी है 5 की पावर 2 है, तो आपको 1 माइनस करते हुए लिखना है। और उसके बाद बच्चों आपको इसका 2 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। और बच्चों मैंने यह बताया था पावर को ख़त्म कर देंगे, 5 माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर बच्चों आपके पास 3 है और माइनस कितना आपके पास 1, तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8। और 8 में से बच्चों जब 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 7। और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा आपके पास। अब इधर देखिए आप 5 की पावर 1 प्लस मतलब 2 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 25। 5 की पावर 2 का मतलब होगा बच्चों 25। और 25 में से हम 1 माइनस करेंगे डायरेक्ट तो आपके पास आएगा 24। और 5 में से नीचे 1 माइनस करेंगे तो इसके बटे में आएगा बच्चों 4, ठीक है। अब देखिए 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 4 छंग 24। और 1 से 7 पूरा 7 बार डिवाइड हो जाएगा। और 7 गुणा 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 42। तो आप कह सकते हैं कि 20 के जो भी भाजक होंगे उन सभी भाजकों का योगफल बच्चों वो कितना आएगा आपके पास 42 आएगा, ठीक है। आप एक छोटी संख्या थोड़ा प्रैक्टिकली देखें, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, पहले तो आपको यही देखना है 1 घंटे तक। 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 चौक 20, 10 दूनी 20 और 20 ही कम कितना हो जाएगा बच्चों 20। अब इनको ऐड करना आपको 2 और 1 3, 4 7, 5 12, 12 और 10 निकल का आएगा 22 और 22 और 20 निकल का आएगा बच्चों 42, ठीक है। चूंकि छोटी संख्या तो आप ऐसे लिख रहे हो, जब बड़ी संख्या होगी 300 400 तो उसके भाजक आप कहाँ तक लिखेंगे और कहाँ तक उनको ऐड करेंगे बाद में। और कोई संख्या छूट गई आपकी भाजक ज्ञात करते हुए तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपको ये करना, प्रैक्टिस कीजिए, 10 सेकंड के अंदर आप आंसर ला देंगे। थोड़ी अपनी कैलकुलेशन अच्छी करिएगा। तो हमने क्या बताया 20, सबसे पहला हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं इसके। देखिए अगर नहीं आते तो 20 इस टाइप से हम करते हैं, 2 दाई 20, 2 पंजे 10 और 5 कम 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इनका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो देखिए 2 गुणा बच्चों हमने लिखा 5 और यहाँ 2 जो है वो 2 जगह है गुणा में, तो हम इनकी दोनों की जगह 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ 5 1 है तो हमने 5 की पावर 1 लिख दिया। और उसके बाद बच्चों हमने बताया था कि 2 की पावर 2 जो है, जो भी पावर होगी हम उसमें 1 ऐड करेंगे। तो देखिए 2 की पावर 2 में हमने 1 ऐड किया और हमने बताया था इस पूरे में से 1 माइनस करके लिखते हैं। इसके बाद हम बटे का चिन्ह लगाते हैं और जो 2 माइनस 1 है हम इसको बस लिखेंगे, इस 2 की पावरों को नहीं लिखेंगे, पावर को नहीं लिखेंगे। ऐसी गुणा देखिए 5 की पावर 1 है बच्चों, 1 हम ऐड करेंगे और इस पूरे में से 1 माइनस करते हुए लिखेंगे और इसके बटे में हम 5 माइनस 1 लिखेंगे। मतलब यहाँ जो संख्या होगी केवल वो लिखेंगे, उसकी पावर नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 संख्या थी, 2 की पावर हमने नहीं लिखी, बटे में केवल वो संख्या लिखेंगे बस। अब देखिए 2 की पावर बच्चों ये कितना बन रहा है आपके पास 3, तो 2 की पावर 3 और कुल माइनस 1, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 1 माइनस होगा तो बच्चों निकल कर आएगा 7 और नीचे 2 में से 1 माइनस होगा तो बटे निकल कर आएगा 1। गुणा का चिन्ह है आपके पास। अब देखिए 5 की पावर 2 है आपके पास, 5 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 5 पंजे 25 और 25 में से 1 माइनस करते हुए हमने लिखा है, तो 25 में से 1 माइनस करते हुए बच्चों होगा 24, ठीक है। और नीचे 5 माइनस 1 तो कितना बचा आपके पास 4 और 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा 6 बार। 1 से 7 डिवाइड हो जाएगा 7 बार और 7 छंग कितना आएगा आपके पास 42। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के भाजकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी भाजक होंगे उनका डायरेक्ट आप योगफल ज्ञात कर पाओगे। देखिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं बच्चों, उसके बाद साथ में नोट भी कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं एक बड़ी संख्या लेता हूं बच्चों, छोटी संख्या है आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मुश्किल जो आती है, जो थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई देती है एग्जाम में, वो बड़ी संख्या में दिखाई देती है। जब तक आपको इसका ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे किसी कीमत पर भी, इतना टाइम आपके पास होगा ही नहीं। देखिए अब मैंने कोई संख्या बच्चों आपको दे दी है 80, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दिया बच्चों मैंने आपको 80। अब आप खुद सोचिए, ईमानदारी से सोचिए
कि मैं 80 के जब भाजक लिखना शुरू करूंगा कि 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से होगा, तो आप भाग कर 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 देखोगे संख्याओं को जो होंगी। अब 80 तक संख्याएं देखोगे सारी आप, ठीक है। तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, फिर उनको ऐड करने में आपको टाइम लगेगा। इतने आप ये करोगे, दूसरा बच्चा इतने 10 सेकंड में आंसर करके 4 क्वेश्चन कर चुका होगा, ठीक है। तो देखिए 80 की अगर बात करें बच्चों कि 80 के भाजक जो होंगे उनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। भाजकों की संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमने बताया कि जो भी संख्या आपको दी है उसकी हम गुणनखंड बना लेंगे अभाज्य। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए 40 बार, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 20 बार, फिर 2 से डिवाइड करिएगा 10 बार, फिर 2 से डिवाइड करिए 5 बार और 5 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 1 बार, ठीक है। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। देखिएगा 2 हमारे पास गुणा में 2 आया और गुणा में 2 आया एक बार, और एक बार गुणा में 2 आया और एक बार गुणा में आया कितना आपके पास 5। तो देखिए 2 जो है बच्चों वो 4 जगह है, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था, तो इसकी जगह बच्चों में 2 की पावर 4 लिख दूंगा। देखिए आगे गुणा का चिन्ह लगाओगे, यहाँ 5 एक जगह है तो 5 की पावर लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमने बताया कि जो पावर बनती सबसे पहले हम उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर लेते हैं, उसके बाद कुल संख्या में से आप 1 माइनस करोगे और बटे में जो संख्या है मूल वाली बिना घात के ऐसे ही लिख दोगे। देखिए 2 माइनस 1, बस नीचे पावर नहीं लिखनी होती है। सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 1 जोड़ दिया हमने, यहाँ भी -1 कर देंगे और यहाँ ऐसे ही संख्या उतार देंगे बिना पावर के। देखिए बिना पावर के पावर छोड़ दी हमने, 5 - 1 था तो 5 - 1 लिख दिया बस। अब इसका ऑपरेशन अलग करेंगे, इसका ऑपरेशन हम अलग करेंगे। गुणा बीच में है वो बाद में देखेंगे। देखिए 2 की पावर बच्चों 4 + 1 कितना दिखाई दे रहा है हमको 5। तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा, 2 की गुणा 5 जगह कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी कितना आएगा बच्चों 32 आएगा इसकी जगह। और 32 में से जब आप माइनस करोगे 1 को तो बच्चों 31 आएगा, और 2 में से जब 1 माइनस करोगे तो उसके बटे में बच्चों 1 आ जाएगा। देखिए नीचे यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए 5 की पावर बच्चों 2 ये आपको दिखाई दे रही, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 का मतलब बच्चों आप जानते होंगे 5 की 2 जगह गुणा करेंगे तो 5 × 5 आपका आएगा 25। नीचे देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास निकल कर आएगा 4। देखिए 1 से अगर हम भाग करेंगे 31 को तो बच्चों आपके पास निकल कर 31 ही आएगा। और अगर हम 4 से 25 को डिवाइड कर 25 हमने यहाँ 5 × 5 25 में से 1 घटाया नहीं था तो ये 24 आएगा बच्चों। 5 की पावर 2 थी तो 5 × 5 25 और 25 में से 1 माइनस किया तो 24 और बटे में 5 में से 1 गया 4। तो देखिए 4 छंग बच्चों निकल कर आया हमारे पास 24। तो देखिए 6 × 6 और 6 निकल कर आएगा बच्चों 18, ठीक है। तो देखिए 186 हमारा योगफल होगा। तो अगर आपसे पूछता है बच्चों कि बताइए 80 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा, तो 80 के जितने भी भाजक होंगे, जो भी भाजक होंगे उनका योगफल बच्चों निकल कर आएगा आपका 186। चलिए कोई बड़ी संख्या देखते हैं इसके बाद कोई हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं बच्चों। एक संख्या है बच्चों, मैंने लिखा है आपका 300, कोई संख्या लिख लेते हैं, मान लीजिएगा हमारे मन में आ रहा है 350 लिख लेते हैं, ठीक है। उसने कहा कि 350 के भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया कि 350 के भाजक जो हैं उनका योगफल बताइए। तो किसी भी संख्या के भाजकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करें आप समझ गए होंगे, आप करना शुरू कर दीजिए मुझसे पहले। देखिए 350 ये कोई संख्या दी है, सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते होंगे, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। 2 से डिवाइड अभी नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कर लेते हैं। देखिए ये आएगा आपका बच्चों, देखिए पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 से कर लेते हैं। चलो 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और ये बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 × 3 = 15 और 5 × 5 बच्चों आएगा 35 और ये 5 से 7 बार डिवाइड होगा और ये केवल 7 से 1 बार डिवाइड हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं बच्चों। 2 गुणा हमारे पास 5 है, गुणा में 1 बार 5 और है बच्चों, और गुणा में बच्चों हमारे पास 1 बार क्या है 7 है। देखिए 2 सिंगल है तो 2 की पावर 1 ही लिखेंगे, थोड़ा दूर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये 5 2 जगह है तो हम 5 की पावर 2 लिखेंगे बच्चों,
और हम आगे देख रहे हैं 7 सिंगल है मतलब अकेला है, तो 7 की पावर बच्चों हम लिखेंगे 1। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर गुणनखंड में 3 अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, 3 जगह देख रहे हैं आप, पहले 2 जगह थे, सिंगल भी थे, तो तीनों जगह ही आपको अलग अलग रूल लगाना है। रूल एक ही लगाना है, मतलब तीनों का अलग अलग ऑपरेशन करना है, तीनों को अलग अलग हैंडल करना है। देखिए यहाँ भी पावर में 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी पावर में 1 जोड़ देंगे और यहाँ भी पावर में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, देखते ही करना सबको। उसके बाद बच्चों इसमें से भी 1 माइनस करना है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा अलग दिखाई दे। यहाँ से भी 1 माइनस करना आपको, और यहाँ से भी बच्चों 1 माइनस करना आपको, और इसके बाद इतना करना है कि 2 माइनस आपको लिखना है 1, बस पावर नहीं लिखनी है। और यहाँ समझ गए होंगे, इसकी पावर नहीं लिखनी, बिना पावर के 5 माइनस 1 सेम उतार देना है, और इसकी भी पावर नहीं लिखनी है, 7 माइनस 1 नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, बस अब आपको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ गया। देखिए 2 की पावर बच्चों में दिखाई दे रहा है 2। अब 2 की पावर 2 अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 की 2 जगह गुणा, तो 2 दूनी कितना आएगा बच्चों आपके पास 4, और 4 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आपके पास 3 आएगा। नीचे है आपके पास 2 माइनस 1, तो ये 1 बच जाएगा। गुणा में आते हैं बच्चों, 5 की पावर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, 5 की पावर 3 का मीन होगा बच्चों कि 5 की हमें 3 जगह मल्टीप्लाई करनी है, 3 जगह गुणा करनी है। तो 5 की हम जब 3 जगह गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, पंजे 125 आएगा, और यहाँ जब 125 आएगा तो माइनस 1 है, तो आपके पास 124 बच जाएगा बच्चों। और नीचे देखिए 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 4 दिखाई देगा। आगे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। 7 की पावर बच्चों 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो 7 की पावर 2 का मतलब है 2 जगह गुणा, तो 7 सत्ते 49, और 49 में से बच्चों अगर आप डायरेक्ट 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ही 48 आएगा, और 7 में से 1 घटाओगे तो बच्चों आपके पास 6 आएगा। देखिए 1 से अगर 3 को डिवाइड किए 3 बार जाएगा, 4 से डिवाइड किए 4 तिया 12, 4 ही कम 4 जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 6 आपके पास आएगा 48। ठीक है बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 की 31 गुणा 8 में। देखिए सही से, तो इधर ध्यान दीजिए, 3 आया आपके पास ये आया बच्चों 31, और ये आया बच्चों आपके पास 8। देखिए 3 की गुणा कीजिए, 3 ही कम 3 और 3 पे 9 आएगा, और इधर इस 8 की गुणा कर लीजिए तो 8 ती आपके पास आएगा 24, हासिल लगेंगे आपके पास 2, 8 नम 72, और बच्चों 2 अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 74। ठीक है, ये आपके पास फुल आंसर आ जाएगा बाद में। तो बच्चों आपसे पूछा 350 के भाजकों का योगफल बताइए। 350 के जितने भी भाजक होंगे उनका योगफल क्या होगा, तो उनका योगफल बच्चों 744 होगा। कैलकुलेशन है थोड़ी सही होनी चाहिए आपकी, आप 10 से 15 सेकंड में अपना आंसर कर रख दोगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि 350 का जब आप लिखना शुरू करोगे अगर दूसरे तरीके से कि 1 2 होगा 3 होगा, कुछ पता नहीं चल पाएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, और एग्जाम देने का कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, समय कम मिलता, क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम इसी का अगला टाइप आपको बताएंगे। आज के लिए आपकी इतनी क्लास आप सीखे होंगे। प्रैक्टिस बुक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप इस डिपेंड क्वेश्चन की।